अगर माँ न होती, अगर माँ न होती, जमीन पर न आता, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती तो दुनिया में न आता, जो आंचल न होता, कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती छुपाता, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम मना नहीं करते हैं, दुनिया में तालीम हासिल करो, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात। अंग्रेजी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, हिंदी पढ़ो, पंजाबी पढ़ो, मराठा पढ़ो, उड़िया पढ़ो, बंगला पढ़ो, दुनिया का हर भाषा पढ़ो, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह का कुरान भी पढ़ो। अल्लाह का कुरान भी तो पढ़ो ना। तुमने अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया, बच्चे को आपने पढ़ लिया, क्रिश्चियन स्कूल में आपने एडमिशन करवा दिया, कुरान नहीं पढ़ाया। वो बच्चा जब पूर्णिया से पढ़कर फारिग हुआ, उसको दिल्ली भेजे, दिल्ली में जाकर पढ़ा, और कुर्बान जाओ, वो बच्चे को आपने इतना अंग्रेजी पढ़ाया, इतना अंग्रेजी पढ़ाया कि वो बच्चा अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ाने लग गया। अब बाप मर गया तो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ा सका। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को नमाजी बनाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए कि मौत होगी हशर के मैदान में, आपसे अपने घर वालों के बारे में पूछा जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। पूछा जाएगा, तुम भी बचो, बीवी को भी बचाओ, अहलो हयात को बचाओ उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। इसलिए मुसलमानों, अपने बच्चे को नबी की सीरत पढ़ाओ, नबी की हदीस पढ़ाओ, अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, ताकि वो कुरान का कारी बने, हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने, फिर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, ताकि वो समझे कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा सारा बच्चा तैयार है माशाअल्लाह, माँ बाप की खिदमत करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके माँ जिंदा है, जिनका बाप जिंदा है, उनकी खिदमत करो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनको तकलीफ होने मत दो। वो जो कहें अल्हम्दुलिल्लाह करो। हाँ, कहां पर नाफरमानी करनी है? माँ बाप की हर बात को मानना है, उनकी खिदमत करनी है। कहां पर नाफरमानी करनी है? हाँ, अगर वो शिर्क करने कहे, शिर्क करने को कहे तो वहां रुक जाना है। नहीं, ये हम नहीं कहेंगे यहां। लेकिन आपका सुलूक वही होना चाहिए जो पहले करते थे आप मना कर सकते नहीं, हम शिर्क नहीं करें, ये बात आपने नहीं माने, लेकिन सुलूक आपका वही होना चाहिए जो पहले था। इसलिए मेरे बच्चों और नौजवानों, माँ बाप राजी, अल्लाह राजी। माँ बाप नाराज हो जाए, रूठ जाए, अल्लाह रूठ जाएगा। हमको अपने माता पिता पे। एक लड़का, अब माँ का इकलौता बेटा, अकेला बेटा, तो माँ जब बूढ़ी हो गई ना, तो बोली कि बेटा की बिहा करेंगे, आर मोर से काम नहीं है बेटा, मी ना खाना बनवा पाम, ना मी तोर कपड़ा धोआ पाम, ना झाड़ू लगवा पाही। ए बेटा मोर शरीर का काम नहीं करो, बेटा भी बिहा कर ले। तो लड़का बोला, नहीं माँ, हम उस वक्त तक बिहा नहीं करेंगे जब तक तुम जिंदा होगी, जब तुम मर जाओ तब बिहा करेंगे। है ये नौजवान बोला कि अम्मा देखो, सास बहू हम बिहा कर लेंगे, बीवी आएगी, सास बहू में झगड़ा होगा,
हम नहीं चाहते हैं माँ, हम नहीं चाहते हैं कि मेरी बीवी तुमसे झगड़ा करे। माँ हमें तकलीफ होगी, इसलिए अम्मी हमको शादी मत करवाइए, अभी ऐसे चल रहा चलने दीजिए। कुछ महीने के बाद माँ फिर बोली, बेटा मोर बात माने ले, तू बिहा करेगा। तो मैं घोर इतराज नहीं करवा पाई बेटा, झाड़ू नहीं लगा पाते बेटा, हम बूढ़ी हो गए, हाथ काम नहीं कर रहा। बहू आ जाएगी ना तो पूरे घर को संभालेगी। अरे समझती है ना, इधर भी समझती है, हाँ इधर भी समझती है। ऐसे एक औरत बोल रही थी अपने शोहर को, हम क्या क्या संभाले, आपके घर को संभाले कि आपके बच्चे को संभाले, कि हम किचन संभाले कि आपको संभाले, हम क्या क्या संभाले। उसका शोहर बोला खाली तुम जबान संभालो, कुछ नहीं, सब समझ जाएगा। माँ की बेटा राजी हो गया। एक लड़की देखी गई, शादी होके लड़की ससुराल आ गया। अच्छा ससुराल जब लड़की पहुंची, सुबह के 10 बज गए, लड़की उठी नहीं तुरंत। तो सास बेचारी सुबह उठ करके नमाज पढ़ी, चाय बनाई, बिस्किट वगैरह ले जा करके नाश्ता बना के बहू को जगाई कि बेटा उठो नाश्ता कर लो। बहू उठी, बरस की, आके नाश्ता की, फिर पलंग में सो गई। बेचारी सास दोपहर का भी खाना बनाई। जब 2-4-5 रोज हो गया, उसका बेटा बोला कि अम्मा यहाँ गई काम कर गई, इसको खाली पलंग में सोने के लाए हम। बोले बेटा कैसे बोले, नहीं नहीं दुल्हन है, बोलना ठीक नहीं है। अच्छा समझ जाएगी। हफ्ता दिन गुजर गया, लड़की खाए पलंग में सो जाए, खाए पलंग में सो जाए, किसी काम में हाथ लगाने की जरूरत नहीं। जब हफ्ता दिन हो गया तो इसका बेटा बोला कि अम्मा एक आइडिया है। डायरेक्ट नहीं बोलोगे कि एक आइडिया है। बोले बेटा क्या आइडिया? तो ये लड़का बोला कि अम्मा जब आप झाड़ू दीजिएगा ना तो आपके हाथ से हम झाड़ू छीनेंगे। कि अम्मा आप झाड़ू मत दीजिएगा, आज से झाड़ू हम लेंगे। वो जब देखेगी कि मेरा शोहर झाड़ू दे रहा है, वो खुद ब खुद दौड़कर आएगी, झाड़ू लगाना शुरू कर देगी। और जब बर्तन आप धोइएगा, हम जाएंगे कि अम्मा आप बर्तन मत धोइए, आपका बेटा जिंदा है। जब वो शोहर को बर्तन धोते हुए देखेगी तो दौड़ कर आएगी, बर्तन भी धोने लगेगी, फिर धीरे धीरे काम में लग जाएगी। तो माँ बोली कि बेटा ये बहुत चालाक थी, चालाक जरूर बिहा करो। दूसरे दिन सुबह उसकी माँ झाड़ू दे दी, बेटा पहुंच गया। अम्मी आप झाड़ू मत देंगे, झाड़ू मत देंगे। माँ कह नहीं बेटा ती झाड़ू नहीं दी, वो झाड़ू नहीं दूं। बेटा बोल रहा नहीं माँ ती नहीं दी, वो मैं दूं। माँ बोल रही हम देंगे, बेटा बोल रहा हम देंगे। बर्तन धोने गया वही का, हम धोएंगे हम धोएंगे हम धोएंगे हम धोएंगे। लड़की टस से मस नहीं। जब 3 दिन सब होते रहा तो एक दिन लड़की पलंग से उठ के आई और शोहर को बोली किसे लगा? बोला नहीं मेरी माँ झाड़ू दे रही थी तो हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए अम्मी से हम कह रहे हैं कि हमको झाड़ू दे रही, मेरी माँ समझ नहीं रही है। तो लड़की बोली दोनों आदमी बारी बना लिए, कौन किस दिन झाड़ू देगा, कौन किस दिन बर्तन धोएगा। ये रोज रोज का झमेला अच्छा नहीं लगता। बेटा बोला कि माँ देख लो यार, बोले जो कि मुझे बेटा बिहा करे ले और कुर्बान जाओ। औरत के ऊपर में फर्ज है कि वो अपना घर का काम खुद करे, वो अपने घर का काम खुद करे। औरत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी, चहेती बेटी, जिगर का टुकड़ा बेटी, कुर्बान जाओ। हाथ दिखाई, हाथ में छाले पड़े हुए। मेरी माँ बहनों, आज तुम घर के लिए नौकरानी रखती हो, घर के काम को सही से अंजाम में जिस शौहर को फरमाइश करती हो हमें नौकरानी चाहिए, तब हम घर क्या कहते हैं कि इतना काम हमसे नहीं हो सकेगा। और सोचो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन को दिखाया कि छाले पड़ गए, चक्की पीसते लौट कर घर चली आई। वो कुछ गुलाम आए थे, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम फरमा रहे थे, सहाबा को बांध दिया गुलाम।
तो हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सोची कि एक गुलाम एक बांदी अगर हमको भी मिल जाए तो काम में थोड़ा सा मदद मिल जाएगी, लौट कर चली आई। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो पता चला कि फातिमा आई थी। कहाँ आई थी? आप अपनी बेटी के घर तशरीफ ले गए। और मुसलमानों सुनो, बेटी के घर तशरीफ ले गए, आपने फरमाया बेटी क्यों आए थे? क्या कि अब्बा हुजूर सोचा कि एक गुलाम मुझे भी मिल जाए और कुर्बान जाओ। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी सुनो, इससे बेहतर अमल मैं तुझे ना बता दूं, इससे बेहतर अमल। सुभान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा, अल्लाहु अकबर 34 मरतबा। हर रात में सोते वक्त पढ़ लेना, अल्लाह सारी थकावट को दूर फरमा देगा। इसलिए घर का काम हर औरत को करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, साथ ही साथ क्या कहते हैं कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप का ऊंचा मकाम है, माँ बाप का आला मकाम है। अल्लाह का कुरान कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। यहाँ मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है कोई ऐसा पहला सफी अपने माँ बाप की साल सवाब के लिए इंशाल्लाह 1000 या 500 रुपया देना चाहता हूँ। देखिए हम 1500 मांग रहे हैं, आप 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के महबूब का घर है ये मदरसा, जहाँ बच्चे बैठकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं। मुसलमानों, ये सदक़े जारिया है, ईसाल सवाब का काम करोगे, मदरसा बनाकर मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई ऐसा पहला नौजवान इंशाअल्लाह अपनी माँ या अपने बाप के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह 1000 अवधि के नौजवान, एक पहला नौजवान आ रहा, आने दो, एक दूसरा नौजवान, माशाअल्लाह आ जाओ भाई, आ जाओ। हे हमारा तीसरा भाई तैयार हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 1500 वाले देखिए, आप 5000, 10,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 1500 इसलिए कहा, 1500 इसलिए कहा है ताकि किसी को बोझ ना लगे, हर आदमी इसमें हिस्सा ले ले अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए नौजवान आ रहा, स्कैनर मौजूद है, देखिए कैश है, कैश दे दो, कैश नहीं है नो प्रॉब्लम। सोशल मीडिया का जमाना है, फोन पे है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है नो प्रॉब्लम, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर बेटा। कार देखे जो मलिक साहब 1000 रुपए अपनी माँ के नाम पर, माँ के कब्र को नूर से। मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगे? बोला नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल बात ये है कि हम पानी नहीं लिए, नहीं समझे? ये पानी नहीं लिए, हम बोले कि अल्लाह का बंदा पानी नहीं था, मिट्टी तो थी। और हमारा मुल्क हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ पर गंगा का पानी मौजूद है, यमुना का पानी मौजूद है, सरस्वती का पानी मौजूद है, महानंदा का पानी मौजूद है, कनकई का पानी मौजूद है, ट्यूबवेल का पानी मौजूद है, कुएं का पानी मौजूद है, पोखर का पानी मौजूद है, तालाब का पानी मौजूद है, और इसको पानी नहीं मिल रहा। बोलो बोलो, तुम पाक भी नहीं रह सकते। तुम्हें पानी नहीं मिल रहा और बताइए कुर्बान जाइए उस कौम का क्या होगा जिस कौम के नौजवानों को पेशाब करने का ढंग तक मालूम नहीं, पेशाब कैसे करना है। बेहतर तरीका है पेशाब करने का। कैसे करना चाहिए? खड़ा होकर कि बैठ के? अरे बोले आप लोग पूछ रहे हैं पेशाब बैठ के करना चाहिए कि खड़ा होकर करना चाहिए? हाँ बैठ के ना। देखिए बच्चा बोल रहा बैठ के, ये बच्चा को पता है
बैठ के पेशाब करना चाहिए। अच्छा, साइंस भी इस बात पर मजबूर हो गई है रिसर्च करके कि खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। आज साइंस कह रही है रिसर्च करने के बाद कि जो खड़ा होकर पेशाब करता है उसको बहुत सारी बीमारियां होती है। सबसे पहली बीमारी ये घुटने की दर्द उसकी शुरू हो जाती है, कमर का दर्द ज्यादा शुरू हो जाता है, किडनी पर असर पड़ता है। इसीलिए बेहतर यह है कि बैठ कर पेशाब किया जाए। शांत में बैठे हैं। हाँ, हमारा नौजवान बाज नौजवान, सब नौजवान के बारे में नहीं करे, बाज नौजवान चैन खोला कौन तरीका है? अरे ठीक है, जींस पैंट पहने हो, हम समझ रहे हैं तुम बैठ नहीं पाओगे। इतनी फिटिंग वाली जींस पैंट अभी आई है, पूरा चुस्त। उसमें बैठेगा वो नहीं बैठेगा, वो जानता है अगर बैठ गए तो मैदान क्लियर है। ऐसा कोशिश करता है, शर्म हया की वजह से, आखिर मुसलमान का बच्चा है, कोई देख लेगा क्या कहेगा, तो बच्चा बैठता है तो पूरा नहीं बैठ पाता है, ये देखे कुकड़ू बैठता। अच्छा, आधा पेशाब बाहर निकला, आधा पेशाब रुक गया, खड़ा हुआ चैन लगाया, पता ये चला कि आधा पेशाब कहीं जमाया। बोलो पार्टी मिलेगी? अरे बोलो ना पार्टी मिलेगी। मेरे बच्चों, नौजवानों, जिस कौम के लिए कुर्बान जाओ, सबसे पहली आयत नाजिल हुई अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ने का हुक्म दिया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, पढ़ो, तालीम हासिल करो, दीन सीखो, दीन को समझो, और अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, अल्लाह के क्या क्या अहकाम है। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, बहुत अच्छा मजमा है, बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन भी रहे हैं। एक बात मैं आपको बताता चलूं। ए बेटा बैठ जाओ, ए बाबू इसको लेके जाइए या तो बैठा दीजिए, जाओ जाओ, थक गया बच्चा। अच्छा, अब भी अगर किसी को जाना है तो चले जाइए, बाद में मत जाइए। जाना है? जाना है बोलो ना, नहीं लगा है? जब से एक नौजवान खड़ा हुआ, हमने कहा क्या हुआ? बोला कि है 10 मिनट की बात फिर खड़ा हुआ, हमने कहा है परेशान है, मुलसा बाहर बर्दाश्त नहीं हो गए। हमने कहा नौजवान है, बर्दाश्त करो, बैठो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकलीफ खत्म हुई, देखे बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया कि बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे यही हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है, आप तकलीफ नहीं। कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ो, हदीस को पढ़ो, तब पता चलेगा कि जिंदगी क्या है, आखिरत क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है। आप अच्छा, आप पढ़े लिखे नौजवान हमारा बैठा हुआ है, मेरे बच्चों, तुमने मैट्रिक किया, तुम मैट्रिक किए हो, 12 में किया तुमने, इंटर किया तुमने, MA किया, BA किया, PhD किए, जो भी किए हो, जरा मुझे बता दो, कोई सब्जेक्ट ऐसा आया हो जिसमें लिखा गया हो, पढ़ाया गया हो कि माँ का ये मकाम है, बाप का ये मकाम है? बोलो, बताया गया है? बोलो ना भाई, बोलो ना भाई, सब पढ़े लिखे बैठे हो, कोई सब्जेक्ट ऐसा है, कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बताया गया हो कि माँ का क्या मकाम है, बाप का क्या मकाम है, बीवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, पड़ोसी के क्या हुकूक है, दुनिया की जिंदगी क्या है, आखिरत की जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है? आपको नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? हाँ, अल्लाह के लारे किताब को उठाओ, कुरान पाक को उठाओ, कुरान पाक को पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो। अल्लाह कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना।
इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा हज़ुल्ली मिन रहमति व कुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कौन कहता है? अरे बोलो, जोर से बोलो। वो मेरा रब कहता है। किसके बारे में? किसके बारे में कह रहे हैं? माँ बाप के बारे में अल्लाह कह रहा है। माँ बाप के बारे में अल्लाह क्या कह रहा है? माँ बाप के बारे में अल्लाह कह रहा है कि मेरे साथ, लोगों सुनो, मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, बस मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। दूसरा काम, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और सुनो, आगे अल्लाह कितना प्यार से कह रहा है, कुर्बान जाओ, अल्लाह आगे प्यार से कह रहा है कि सुनो सुनो, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। और जब ये दोनों में से कोई बुढ़ापे को पहुंच जाए, है इन्हें उस तक ना कहना, झिड़कना नहीं, झिड़कना नहीं। अरे बेअदबी करना तो बहुत बड़ा गुनाह है, नाफरमानी करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। उस तक कहने के लिए अल्लाह ने मना किया, उस तक ना कहना, इसे झिड़कना नहीं। इनके लिए दुआ करना, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर में रहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। यह कुरान में मिलेगा। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ो तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जन्नत कहाँ है? अरे जोर से बोलो भाई। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। मेरे बच्चों, नौजवानों, इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। है अगर